हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 7 प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन करेंगे और ये चैप्टर 11 का है विधि व्यंजक। जैसा कि देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। तो इसमें समान पद कौन कौन सा है, यहाँ पर कुछ हिसाब दिए हुए हैं, तो इसमें से समान पद को छांटना है। तो इसमें से देखिए, इसमें से यहाँ की बात किया जा रहा है, यहाँ x और y है, यहाँ आपका x है, यहाँ आपका -7x है और यहाँ है 3x² है। तो ये कह रहा कौन कौन सा समान पद है। आइए इसको कैसे बनाएंगे, चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ आपका क्या है, x और y है, जिसमें आपका x y रहे तो वो क्या होता है, समान पद होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया समान पद। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या एक्स वाई है, नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। यहाँ तो इस तरह लिख लीजिए, ये हो गया आपका असमान पद। अब यहाँ से बात करें कि यहाँ देखिए -7xy है, यहाँ देखिए xy है, यहाँ भी आपका xy था, तो ये यहाँ xy है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका समान पद है। यहाँ क्या लिखेंगे, समान पद। अब यहाँ देखिए 3x² है, यहाँ पर देखिए खाली x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका असमान पद हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए असमान पद। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा आएंगे तो आप इसी तरह से ज़रूर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ xy है, तो xy यदि यहाँ आपका है तो ये क्या हो जाएगा, समान पद। यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया आपका समान पद। अब यहाँ से देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² और y है, तो ये क्या हो गया, असमान पद। इसको लिख लीजिए असमान पद। और इसके बाद क्वेश्चन को देखें, यहाँ आपका है xy है, तो xy क्या हो गया, ये आपका समान पद है। यहाँ पर लिख लेंगे समान पद। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखें, आपका xy है, यहाँ xy² है, ये क्या हो गया, यहाँ पर y² आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि ये आपका है असमान पद। कैसे, xy रहता तब तो ये होता असमान पद, नहीं, ये आपका समान पद रहता है। और यहाँ आपका स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, असमान पद। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आपको समझने में प्रॉब्लम है तो यहाँ समझाते हैं। यहाँ जैसे आपका एक नंबर में है 12 और यहाँ है xy, तो 12xy का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ आपका xy है, तो xy जहाँ रहे वो क्या होता है, समान पद होता है। और यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 10xy² है, तो यहाँ पर जो है ये आपका स्क्वायर हो गया, यानी एक तो हो गया x और गुना करेंगे तो ये होगा y, तो ये क्या होगा, दोनों असमान पद हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाता है। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट। अब यहाँ 2 नंबर में कहा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। यानी यहाँ पर ये आपका अंक दिया हुआ पद है, तो इसका कहता है संख्यात्मक पूर्णांक। तो संख्यात्मक पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे -2 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास ये संख्या ये है, ये नहीं है, ये आपका संख्यात्मक पद है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2। अब यहाँ जैसे 13x² yz है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये संख्या है 13, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 13। बस इसी तरह से लिखना है। ये आपका -7 है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका -7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, 4/5 xyz है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/5, यानी संख्या पद लिखने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये तो कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, -2/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांट कर लिखिए। तो कैसे इसको छांट कर लिखेंगे, आइए इसको सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांट कर लिखिए। तो इसको कैसे छांटेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपका है एक पद और ये हो गया एक पद, तो दोनों मिला के क्या हो गया, द्विपद हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको द्विपद लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आप सीख जाएंगे। यहाँ आपका कितना है, एक पद है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक पद लिखेंगे। यही आपको कह रहा था। देखिए बहुत घबरा रहे हैं कि कैसे इसको बनेगा। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिपद हो गया, यहाँ पर त्रिपद हो गया। यहाँ देखिए 1 और 1 2 पद है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर द्विपद लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द्विपद। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 2 और 3 है,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा त्रिपद। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक पद है या दो पद है। यहाँ तो आपका एक ही पद है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद हो गया। इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक पद। कंप्लीट। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक है, एक है, एक है, कितना, एक दो तीन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिपद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक पद और ये एक पद, दो पद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्विपद हो जाएगा। यहाँ कितना, एक और एक, यहाँ दो हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विपद। बच्चों इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखें लिखा है, निम्नलिखित में समान और असमान पद युग्म बताइए। यानी यहाँ पर देखिए आपका हिसाब जो था ये लिख लिए हैं। ये कहता कौन सा युग्म समान है और कौन सा असमान है। तो ध्यान दीजिए इसमें से समान क्या क्या है आप देखेंगे, तो यहाँ आपका देखिए x है, यहाँ आपका xy है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका असमान पद हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, असमान पद, क्योंकि दोनों आपका दो तरह का है। यहाँ आपका xy है और यहाँ x है, तो ये आपका नहीं मिला, तो आप कहेंगे इधर 15 - 15 मिला, इधर मिला। इससे इसको मतलब नहीं है, इसका यहाँ x है और इससे मतलब है कि दोनों आपका क्या है, अलग अलग है, तो असमान पद लिखेंगे। यहाँ जैसे देखिए a स्क्वायर है, यहाँ भी आपका a स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समान पद। क्या हो जाएगा, समान पद। उसके बाद देखेंगे 6x स्क्वायर है, यहाँ देखिए x स्क्वायर y है, यहाँ भी x स्क्वायर y है, तो दोनों का क्या हो गया, ये आपका समान पद हो गया। क्या लिखे, समान पद। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका AB है और ये भी आपका AB है, तो ये क्या हो जाएगा, समान पद। इस तरह से हम समान और असमान पद की पहचान कर पाएंगे। अब यहाँ है PQ स्क्वायर, यहाँ भी है PQ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा समान पद। देखिए कितना अच्छी तरह से आपको बता दिए कि आप सीख गए होंगे। और यहाँ देखिए XYZ, यहाँ भी है XYZ, तो ये क्या हो गया, समान पद। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर सीखने को अच्छा मिला तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो बच्चों इंतज़ार करें, कल अपडेट करेंगे। थैंक यू।